अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। जब हम कोई भी जुमला ट्रांसलेट करने लगते हैं या उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो किसी भी जुमले में बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसमें तीन चीज़ें कौन सी हैं? वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, काम करने वाला। जबकि वर्ब जो होता है फ़ेल, वो लफ्ज़ जो किसी काम का होना या करना ज़ाहिर करे। और ऑब्जेक्ट मफ़ूल को कहते हैं जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन: द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ अ पर्सन और अ डूइंग थिंग्स, डूइंग सम एक्शन sorry some action or about which something is told। फिक्रे में कोई काम करने वाले को जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या किसी फ़र्द, चीज़ के बारे में बताया जाए या बयान किया जाए, वाज़ा किया जाता है, उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। फिक्रों में नामों, नाउन के अलावा अगर प्रोनाउन भी बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोनाउन कौन से हैं? ही, शी, दे, देम, आई, यू, इट। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउन होते हैं। अगर ये भी सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो इट्स मीन कि वो सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन वो द स्पीकर जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, द पर्सन हु स्पीक समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। देन फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है? फर्स्ट पर्सन में आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, ये भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाते हैं, लेकिन वी प्लूरल में आ जाता है और आई सिंगुलर में। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन द लिसनर, जो सुन रहा है। वो लिसन टू व्हाट अ स्पीकर सेज, वो चीज़ सुन रहा है जो स्पीकर कहता है। सुनने वाला सेकंड पर्सन जो होता है, दूसरा शख्स। और सेकंड पर्सन जो होता है वो सिंगल भी और प्लूरल भी। यू एंड योर्स, दैट इज द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा है? द पर्सन हु इज प्रेजेंट और नॉट, बट अबाउट वॉम समथिंग इज टोल्ड या सेड। थर्ड पर्सन वो है कि या तो ये कोई शख्स भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, बेशक वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में कोई बात की जाए, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें ही, शी, इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देयर, देम। फेल फिक्रे का वो लफ्ज़ होता है जो फाइल से किया जाने वाला काम जाहिर करे। और फेल होता है वर्ब, एंड वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन। वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है विच शो एन एक्शन, जो किसी भी एक्शन को, किसी भी हरकत को जाहिर करता है। डन बाय अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट जो मेन चीज़ होती है किसी भी जुमले के अंदर, वो जो चीज़ करती है, जो काम करता है, उसको एक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कम, गो, ईट, ड्रिंक, रीड, राइड, जंपिंग, ईटिंग, स्विमिंग, स्विम, स्टडी, वो सब काम जो हैं ये आपके वर्ब कहलाते हैं। हर फेल की तीन हालतें होती हैं। जो वर्ब होते हैं उसकी तीन हालतें होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अगर फेल वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ आई एन जी आए तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसे फिक्रे में बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो इसे जेरंड कहते हैं। वर्ब की मज़ीद वजाहत भी की जा सकती है, यानी वो लफ्ज़ जो फ़र्द चीज़ के मुतल्लिक कुछ बताए फेल होता है। द वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के बयान करने में, कुछ होने में, किसी शख्स के, चीज़ के या जगह के। वर्ब की तीन क्लॉजेस हैं, थ्री क्लॉजेस हैं वर्ब की: ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो कहलाते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांसिटिव कहलाते हैं, और वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो और ऑब्जेक्ट के बगैर वो जुमला हो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है।
اس کے علاوہ اب امدادی فعل ہیلپنگ ورب، امدادی فعل ایکشن ورب نہیں ہوتے، یہ تنہا فعل کام کو ظاہر نہیں کرتے۔ چند ہیلپنگ وربس جو ہیں جو کسی بھی ورب کے ساتھ ہیلپنگ ورب جنہیں کہا جاتا ہے اس میں آ جاتے ہیں از، ایم، آر، واز، ور، مے، ہیڈ، ہیو، ہیز، ول، شیل، کین، کوڈ، مسٹ، کوڈ، مائٹ، یہ ہیلپنگ ورب کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ، جس پر کوئی کام سرزد یا واقعہ ہو، جس پر کام کیا جائے، اسے سب آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور آبجیکٹ میں سیم ایز اٹ از وی ریڈ بیفور، فرسٹ پرسن کہلاتا ہے آئی، مائی، می، وی، آر، اس، سیکنڈ پرسن یو، یور، یورس، اینڈ تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، اٹس، دس، ہم، ہر، دے، دیئر، دیم۔ فار ایگزامپل ہم ایک جملہ سنٹینس لے لیتے ہیں، ہی ڈرنکس ملک، ہی سبجیکٹ، ڈرنکس ورب اینڈ ملک آبجیکٹ۔ اب جو سبجیکٹ ہے ہی، وہ مینس کسی سے مخاطب ہے، کوئی لڑکا لڑکی جو بھی ہے، وہ پیتا ہے، ڈرنکس وہ دودھ پیتا ہے، ہی ڈرنکس ملک۔ اب پیتا ہے، کھاتا ہے، ساتھ سوتا ہے، جاگتا ہے، وہ تمام وربس کہلاتے ہیں۔ تو اب ڈرنک وہ کام کر رہا ہے، اب کس پہ کام کر رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، تو کام دودھ کے اوپر ہو رہا ہے۔ سو ان دس سینٹینس ہیئر ہی از کنسیڈر سبجیکٹ، ڈرنک ورب اینڈ ملک آبجیکٹ۔ سیم ایز اٹ از وی ول سی فردر، جتنے بھی یہ سینٹینسز سارے لکھے ہوئے ہیں اس تمام میں الگ الگ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کون ہے، ورب کون سا ہے، اور آبجیکٹ کیا ہے۔ another sentence is she reads a book، she subject، reads verb، a book object۔ you write a letter، you same subject، write verb، a letter object۔ they play cricket، they subject، play verb and cricket object۔ he یا she takes tea، he she consider subject، takes we will take verb and then tea is object۔ so now here for you this is the exercise, name the verb in the following sentences and describe in each case whether the verb is transitive and intransitive। if the verb is transitive name the object۔ لائک ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا، آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ورب کون سا ہے، اور اس کے علاوہ کیا وہ ورب ٹرانسٹیو ہے یا ان ٹرانسٹیو ورب ہے، آپ نے اس کو بھی مینشن کرنا ہے۔ اور اگر وہ ٹرانسٹیو یا اگر وہ ورب ٹرانسٹیو ہے تو ٹرانسٹیو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹرانسٹیو ورب وہ ہوتے ہیں جس جملے سینٹینس کے اندر آبجیکٹ بتایا جاتا ہے، تو ہم نے وہ آبجیکٹ بھی بتانا ہے کون سا ہے۔ فار ایگزامپل مائی نیو واچ ڈز ناٹ کیپ گڈ ٹائم، اس میں جو ورب ہے، اب نئی گھڑی جو ہے وہ اچھا وقت نہیں بتاتی، یا کیپ جو ہے اس میں آپ کا ورب ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹرانسٹیو سینٹینس ہے اور یہ آبجیکٹ اس میں کیا ہے کہ کیپ ٹرانسٹیو ورب کہلاتا ہے، اور گڈ ٹائم جو ہے یہ آپ کا آبجیکٹ ہے، گڈ ٹائم کیونکہ یہ آبجیکٹ دیا گیا ہے۔ سیکنڈ سینٹینس دیکھتے ہیں، یو اسپیک ٹو لاؤڈلی۔ اب اس میں ہمیں آبجیکٹ نہیں بتایا گیا ہے، اس میں ورب بتایا گیا ہے اور سبجیکٹ بتایا گیا ہے، تم بہت اونچا بولتے ہو۔ یو اسپیک، یو سبجیکٹ، اسپیک ورب ہے، تو یہ انٹرانسٹیو ورب ہے۔ اونچا بولنا ایک ایڈجیکٹیو ہے، دیٹ از ناٹ دا آبجیکٹ، سو دیٹ از دا انٹرانسٹیو ورب۔ نیکسٹ I shall bring camera with me، so I subject، bring verb، camera object۔ بٹ اس میں ہم نے آبجیکٹ دیا ہوا ہے، اس لیے یہ آپ کے جو ہے کیمرہ ہمارا آبجیکٹ ہے، یہ ٹرانسٹیو ورب ہے کیونکہ اس میں آبجیکٹ ہے۔ انٹرانسٹیو ورب جس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا، ماجد wrote a letter to his uncle، سیم ایز اٹ از اس میں آبجیکٹ دیا گیا ہے سبجیکٹ، ماجد، روٹ ورب،
a later object, so that is the transitive verb. We eat 3 times a day, so that is the intransitive verb. अब इसमें बताया जा रहा है कि हम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या खाते हैं, क्या चीज़ नहीं खाते। सो ये जो आपका सेंटेंस है ये इंट्रांसिटिव है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब बताया गया है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपके आसानी के लिए इसको फिल कर दिया है पहले ही। इसमें एक्सरसाइज में रीड दीज सेंटेंसेस एंड पिक आउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे, इसमें आपने बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैंने इनको अलग अलग करके सेम आगे ब्लैंक्स में फिल कर दिए हैं। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। शी कुक्स फूड। शी सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब and food object, same as it is. Ali subject, comes verb, home object. We subject, play verb and football object. He subject, eat verb and mangoes object. They subject, made verb and noise object. We subject, read verb, न्यू बुक ऑब्जेक्ट। अब आप देख लें, इसमें ही, शी, अली, वी, ही, दे, वी, ये तमाम सब्जेक्ट है जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी जुमले में, जबकि जो वर्ब है, अब वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, वो कहलाता है वर्ब। और वर्ब क्या है? कुक्स, कम्स, प्ले, ईट, मेड, रीड। अब जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट हमारा इन तमाम सेंटेंसेस में क्या है? फूड, होम, फुटबॉल, मैंगोज, नॉइस, अ न्यू बुक। सो मज़ीद जो एक्सरसाइज है हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।